भारत की सड़कों पर दैनिक आधार पर कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। अधिकांश वाहन चालक तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, जिससे छोटे हादसे भी बड़े हादसों में बदल जाते हैं। सिग्नल तोड़ना और ओवरटेक के दौरान गलत निर्णय लेना आम बात है, जो पैदल यात्रियों और अन्य वाहन चालकों के लिए खतरा बन जाता है। अक्सर ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालक नियमों की अवहेलना करते हैं, क्योंकि उनके पास सड़क सुरक्षा के प्रति पर्याप्त शिक्षा या परीक्षण नहीं होता। गलत पार्किंग और सड़क पर अतिक्रमण भी यातायात को बाधित करते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। इन समस्याओं के कारण समय की बर्बादी, दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं सामान्य हो गई है। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना केवल वाहन चलाने की तकनीकी क्षमता का परिणाम नहीं है, बल्कि ये एक जिम्मेदारी का प्रतीक भी है। हालांकि वर्तमान में भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में कुछ नियम लागू किए जा सकते हैं, जो सड़क सुरक्षा और जिम्मेदार नागरिकता के लिए सहायक और लाभकारी हो सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए केवल वाहन चलाने की तकनीकी क्षमता का परीक्षण किया जाता है, जबकि मानसिक समझ, निर्णय क्षमता और जिम्मेदारी जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी की जाती है। ये स्थिति सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। शिक्षा का स्तर और सड़क पर व्यवहार का सीधा संबंध है। उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति अधिक जिम्मेदार और समझदार होते हैं, जिससे वे शराब पीकर गाड़ी चलाने, सिग्नल तोड़ने या पैदल यात्रियों का ध्यान रखने जैसे निर्णय बेहतर तरीके से ले पाते हैं। इसके विपरीत कम शिक्षित या अशिक्षित लोग इन महत्वपूर्ण निर्णयों में लापरवाही बरत सकते हैं। यह स्थिति सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाओं को बढ़ाती है, जिससे समाज और परिवारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए शिक्षा को सड़क सुरक्षा से जोड़ना आवश्यक है। भारत में ऑटो रिक्शा, टैक्सी, मालवाहक वाहन चालकों, बसों और अन्य सार्वजनिक परिवहन वाहन चालकों की अधिकांश संख्या कम शिक्षित लोगों की है। ये चालक अक्सर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं और सिग्नल तोड़ने के मामले में भी शामिल होते हैं। ये स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि ये लोग सार्वजनिक परिवहन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनकी लापरवाही से कई दुर्घटनाएं होती हैं। इन चालकों की शिक्षा स्तर में सुधार लाकर सड़क सुरक्षा में वृद्धि की जा सकती है। यदि हम भारत की कुल जनसंख्या को देखें तो लगभग 40% लोग माध्यमिक शिक्षा तक पहुंचते हैं, लेकिन उनमें से भी एक बड़ी संख्या उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करती। इसका मतलब है कि सड़क पर गाड़ी चलाने वाले अधिकांश लोग कम शिक्षित होते हैं, फिर भी उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है। भारत में वाहनों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: स्वयं द्वारा चलाए गए वाहन, किराए पर लिए गए चालक और सार्वजनिक और माल परिवहन जैसे ऑटो रिक्शा, टैक्सी, बस, ट्रक इत्यादि है। इनमें से अधिकांश वाहन कम शिक्षित चालकों द्वारा चलाए जाते हैं, जो सड़क सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। इन चालकों की शिक्षा स्तर में सुधार लाकर सड़क सुरक्षा में वृद्धि की जा सकती है। इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए शिक्षण मापदंडों का निर्धारण करना आवश्यक है। ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए केवल वाहन चलाने की तकनीकी क्षमता का परीक्षण किया जाता है, जबकि मानसिक समझ, निर्णय क्षमता और जिम्मेदारी जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी की जाती है। ये स्थिति सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। यदि ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए शिक्षण मापदंड निर्धारित किए जाए, तो ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि केवल शिक्षित और जिम्मेदार लोग ही वाहन चलाएं। इससे सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आएगी और सड़क सुरक्षा में सुधार होगा। शिक्षण मापदंडों के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस देने से समाज में शिक्षा के महत्व को बढ़ावा मिलेगा। लोगों को ये समझ में आएगा कि शिक्षा केवल नौकरी पाने के लिए नहीं, बल्कि समाज में जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए भी आवश्यक है। इससे समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और लोग अपनी शिक्षा स्तर में सुधार के लिए प्रयास करेंगे। इससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इस पहल से सरकार को भी लाभ होगा, क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने से स्वास्थ्य और इंश्योरेंस जैसे खर्चों में भी कमी आएगी।
साथ ही ये पहल भारत की सड़क सुरक्षा रैंकिंग में भी सुधार ला सकती है। इससे सरकार के लिए सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना आसान होगा और देश की छवि में भी सुधार होगा। इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए शिक्षण मापदंडों का निर्धारण करना सरकार के लिए भी फायदेमंद होगा। अंततः ड्राइविंग लाइसेंस केवल वाहन चलाने की अनुमति नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी का प्रतीक होना चाहिए। शिक्षा इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आवश्यक है। इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए शिक्षण मापदंडों का निर्धारण करना समय की आवश्यकता है। इससे सड़क सुरक्षा में सुधार होगा और समाज में जिम्मेदार नागरिकों की संख्या बढ़ेगी। मिगांत।